सूरतुल बकरा आयत नंबर 66 का लफ्ज़ी तर्जुमा। फ़जअलनाहा का माना है पस हमने इसे बना दिया। नकालन का माना है सज़ा और इबरत। लिमा बैना यदैहा का माना है उस बस्ती के लिए जो उसके सामने थी, यानी करीब की कौमें। वमा खल्फहा का माना है और जो उसके पीछे थी, यानी आने वाली नस्लें। व मौइज़तन का माना है और नसीहत। लिलमुत्तकीन का माना है परहेज़गारों के लिए। मुकम्मल मफ़हूम के साथ तर्जुमा। पस हमने उस वाक़े को उन लोगों के लिए जो उसके सामने थे और जो उसके बाद आने वाले थे, एक इबरतनाक सज़ा बना दिया और परहेज़गारों के लिए नसीहत। तफसील: ये आयत उस वाक़े की तकमील है जिसका ज़िक्र पिछली आयत 63 से 65 में आया है, यानी बनी इसराइल के उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और हफ्ते यानी यौम सब्त के दिन मछली का शिकार करने से मना होने के बावजूद चालाकी से हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ताला ने उनकी सरकशी और फरेब के नतीजे में उन्हें बंदर यानी क़िरदतुन ख़ाशिईन बना दिया, यानी जलील व ख़ार कर दिया। इस आयत में फरमाया गया कि यह सख्त सज़ा सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि पहली कौमों के लिए नकाल यानी इबरत, ताकि वो देखें कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। 2. आने वाली नस्लों के लिए मौइज़तन यानी नसीहत, ताकि कोई भी ऐसी हरकत न करे। और 3. अहले तक़वा के लिए याद दहानी कि गुनाह के बावजूद अल्लाह का कानून हमेशा नाफिज रहता है। यह आयत हमें यह सबक देती है कि अल्लाह के अहकाम से चालाकी या हीला करना भी नाफरमानी ही है। बरकत और कामयाबी सिर्फ इताअत इलाही में है। तारीख़ में गुनाहगार कौमों पर आने वाले अज़ाब सिर्फ वाक़यात नहीं बल्कि इबरत के निशान हैं, ताकि हम गलतियों से सबक सीखें। खुलासा: अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के नाफरमानों को बंदर बनाकर जलील किया ताकि वो और आने वाली कौमें सबक सीखें। ये वाक़या हर दौर के मुत्तकी लोगों के लिए तंबीह और नसीहत है कि अल्लाह की नाफरमानी कभी फ़ायदा नहीं देती।